नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सर ने बताया कि तुम्हारे पटवार एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स थे। मेरे पटवार एग्ज़ाम में 232 मार्क्स थे, तो वो मैंने कैसे अचीव करे। आप भी मेरी तरह मार्क्स अचीव करके सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बढ़िया बताऊंगा। और किस प्रकार मैंने प्रिपरेशन करी है, तो उसमें से आपको जो बढ़िया क्रक्स लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, उसको रिलाई कर सकते हो। बाकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी अपने अनुसार बनाओ, जैसा आपका माइंड है, जितने घंटे आप पढ़ते हो, जितना आपका बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग बनाओ। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि पटवार एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें वो मैं बता देता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी बताऊँगा, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो वैसे इसकी स्पेशल खाली पटवारी की तैयारी मैंने नहीं करी थी। मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करी थी और उसके साथ साथ मेरे सारे एग्ज़ाम उसको अच्छे से करा, तो बाकी वाले एग्ज़ाम भी क्लियर हो गए। तो इसके लिए सबसे पहले पटवार के सिलेबस में मेनली होता है जीके, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये 6 पार्ट में मेनली सब्जेक्ट है। तो जीके के लिए तो सर की मैराथन रिलीजियसली फॉलो करो, उससे बहुत अच्छा जीके हो जाएगा। बाकी आपके पास कोर्स है तो उससे नोट्स बना दो खुद के, और अगर बुक्स है तो बुक्स से भी खुद के नोट्स बना दो। मतलब मूल सार ये है कि खुद के नोट्स। अब नोट्स कैसे बनाए, क्या बनाए। नोट्स का मतलब है 10 पेज को 1 पेज में, 100 पेज को 10 पेज में। ऐसा बना दो कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या 2 घंटे पहले भी मैं इजीली रिवाइज कर सकूं उसको। और उनमें अगर नोट्स में, क्योंकि पूरे फैक्ट्स होते नहीं हैं, तो कहीं आपने टेस्ट सीरीज़ दी और टेस्ट सीरीज़ में कोई क्वेश्चन आपका नया मिल गया, तो उसको भी वैल्यू एडिशन कर दो उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप करोगे तो एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहेगा। और जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दोगे, उतना ही आपके दिमाग का जो डाउट्स है ना, मैल है ना, वो निकल जाएगा। और जितना ज़्यादा आपके मैल निकलेगा, उतना ही ज़्यादा आपके क्लैरिटी आएगी और नॉलेज इंप्रूव होगा। और एग्ज़ाम को देखते ही शूट एट साइट, समझ गए। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा कि पेपर तो आपको मॉक टेस्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा देना ही है। मॉक टेस्ट जितने हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। पेपर आप अटेंड करते हो ना, कोई भी पेपर आप अटेंड करते हो, उसमें आप एक चीज़ करना, सबसे पहले पेपर को विद इन टाइम स्टॉप वॉच के साथ अटेंड करना। लाइब्रेरी में कर रहे हो तो वहाँ अटेंड करना, या ऑफलाइन कहीं जाके दे रहे हो तो भी वहीं ऐसे अटेंड करना। अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको ऐसे कि स्टॉप वॉच के साथ। और सबसे पहले उसमें जीके का पोर्शन लो, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मैथ लोगे तो मैथ में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिखने में इजी होंगे, लेकिन उसमें आप इतने उलझ जाओगे कि आपका फालतू में 10 मिनट खराब हो जाएंगे। तो उसको हो सकता है लास्ट में ही दो ना। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी अपने पहले वाले तो कर ही दिए। तो ये थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाओ। बाकी आप एक चीज़ अपनाओ कि सबसे पहले जीके करो, उसके बाद जीके में भी पहला राउंड ये रखो कि जो आपको क्वेश्चन बेटर आ रहे हैं ना, शूट एट साइट, उनको सबसे पहले करो पूरे पेपर में। जीके, उसके बाद हिंदी ले लो, उसके बाद ये कंप्यूटर ले लो, उसके बाद इंग्लिश ले लो। ये जो ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हुए एक तरह से, उनको सबसे पहले लो। उसके बाद रीजनिंग में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मतलब कि आप उसमें उलझ ही जाओगे। तो जिसमें आपका टाइम देख लेना, टाइम 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है ना, उसको पहले राउंड में करना ही नहीं है। उसमें जितना जो लिखा है ना, उसी में लिख देना कि मैंने इतने तक इसमें कैलकुलेट कर रखा है, उसके आगे करना है, तो ये अलग से छोड़ देना। ऐसे करके फिर मैथ के कर देना। मैथ में भी जो पहले आए उनको पहले अटेंड कर देना। जो सीधा आ रहा है 1 मिनट के मैथ के क्वेश्चन का एक ही रूल रखना, फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करना, और उतना ही करना जितना 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर हो जाए। या 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा भी लग रहा है ना, लेकिन लग रहा है कि आंसर आ जाएगा, तब उसको कर देना है। अन्यथा 2 मिनट हो गए, हो ही नहीं रहा है, तो फिर छोड़ दो उसको, ठीक है। उसको अपन अगर पहले में नहीं हो रहा है ना, उसको अपन हिट एंड ट्रायल में करेंगे। हिट एंड ट्रायल क्या होता है, चारों ऑप्शन में से आप जिस हिसाब से डेटा दिए हुए ना, अपने मन में कैलकुलेशन बैठा देना कि इतने तो इस हिसाब से तो पक्का इसके आसपास आंसर होना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से उन 2 को जो पूछा है ना, उसमें फिट करके फिर चेक करना, तो अपने आप पता चल जाएगा। वैसे अपने मैथ्स के सर है
दो दो फैकल्टीज है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो उनसे पढ़िए, बहुत अच्छा आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस हिसाब से फर्स्ट राउंड कराओ। फर्स्ट राउंड के बाद क्या करना कि जो जो क्वेश्चन आपने कर दिए ना उसको OMR में टिक कर दो, ठीक है। OMR में टिक कर देना, क्योंकि फिर दूसरे राउंड में आप इतने खो जाओगे कि फिर वो टिक करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और कई बार ये हो जाता है कि पेपर भी छूट जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है। पहला राउंड करा, उसके बाद तुरंत अपने पेपर दिया, उसमें OMR में गोले भरे, उसके बाद सेकंड राउंड तुरंत। सेकंड राउंड में फिर देखना अपने मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर ही लेने हैं जितने अपने करने हैं। फिर लास्ट में तो 5-10 क्वेश्चन बचते हैं, फिर ऐसे देखना कि भाई कितने अटेंड आपके मिनिमम सेफ जोन में आ रहे हैं। मेरी ये पॉलिसी रहती थी, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करता था, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करता था। मोर क्वेश्चन मोर प्रोबेबिलिटी टू गेट सेलेक्टेड, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे उतने ही आपके क्वेश्चंस मार्क्स बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। मान लो 200 मार्क्स का टोटल पेपर है और आपने टोटल क्वेश्चन ही इतने करे कि मैक्सिमम मार्क्स ही लगभग 150 तक बढ़ रहे हैं, तो फिर आप उसमें से कितने कर पाओगे। उसमें आप ना चाहते हुए भी 10-15 क्वेश्चन तो इतने होते हैं कि आपको लगेगा कि 100% ये सही आंसर है, लेकिन वो भी गलत निकलेगा, ये होता है। तो इसलिए जितने ज़्यादा अटेंड करो, मेरी ये स्ट्रेटजी रहती थी। हो सकता है आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। ये कोई ऐसा भी नहीं है कि इतना ऐसा करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सही लगता है मुझे, जो लॉजिकल लगता है वो बात बता रहा हूँ। तो इसके अलावा आप एक चीज़ करना कि जितने आप क्वेश्चन कर लो, उसके बाद जो लास्ट, अब आप RPSC ने बदलाव कर दिया है, RSM बोर्ड ने भी बदलाव कर दिया है। अब हमारे समय ये नहीं था, तो जैसे जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो उसका 5वां गोला ज़रूर भर देना, नहीं तो आपके नेगेटिव मार्क्स फालतू में ले लोगे। तो इस चीज़ से बचना है। इसके अलावा पढ़ते समय जैसे अकेले एकांत में पढ़ता था मैं, तो अकेले पढ़ो तो लाइब्रेरी में भी पढ़ो, तो जब कभी स्ट्रेस हावी हो जाए तो थोड़ा सा बाहर जाके मुंह धो देना, पानी से मुंह धो के थोड़ा सा बाहर फिर के, गार्डन वगैरह है या आप गांव में कहीं हो तो वहाँ भी बाहर थोड़ा सा घूम घाम के 10 मिनट में वापस आके बैठ जाओ, बढ़िया एनर्जी आ जाएगी, बहुत अच्छे से रिफ़्रेश हो जाओगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। कुछ लोग अब उसमें चाय का भी सहारा ले लेते हैं, वो अपने अपने ऊपर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग माइंड को रिफ़्रेश रखो और कोशिश करो सुबह उठते ही आप लाइब्रेरी चले जाओ, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर दो अगर ज़रूरत है तो। नहीं तो अगर कुछ ऐसे लड़के हैं जो बाहर रह के प्रिपरेशन करते हैं, जयपुर वगैरह में रह के प्रिपरेशन करते हैं, शहर में सिटी में रह के प्रिपरेशन करते हैं घर से दूर, उनके लिए सुबह 7 बजे मुझे तो लाइब्रेरी जाना है, नाश्ता कैसे करें उसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ। डेयरी खुली होती है, डेयरी से 20 रुपये की या 16 रुपये की आती है, दूध की एक थैली ले लो, दूध पी लो और जाके बैठ जाओ। दूध पीते ही फिर एक बार तो 10 मिनट तो आपको पावर नैप लेना ही पड़ेगा, लाइब्रेरी में जाते ही नींद आएगी, तो 10 मिनट वो आप लेने के 10 मिनट गैप लेने के बाद बढ़िया एनर्जी आ जाएगी। और फिर सुबह का 5 घंटे का सेशन खींच लो आप, बढ़िया याद रखने वाली चीज़ें, और उस 5 घंटे में वही चीज़ें करो जिसमें आपको याद करना है, जीके वाला पार्ट, कंप्यूटर वाला पार्ट, हिंदी वाला पार्ट, जिनको आप ज़्यादा याद करना है, ठीक है। तो मेमोरी वाली चीज़ें, क्योंकि सुबह फ्रेश मेमोरी होती है। उसके अलावा तो आपको जैसे बीच में थोड़ा सा 2-3 घंटे रेस्ट भी कर सकते हो, उसके बाद आके शाम को एक बढ़िया सेशन खींच दो 8-9 बजे तक, 10 बजे तक भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से और भी आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी और अच्छी करनी है, बढ़िया है, तो कम से कम 10 घंटे देना। 10 घंटे के साथ डेली एक गेम लाइफ में अपना लो। एक गेम हमेशा खेलोगे तो बॉडी और माइंड इतना फिट रहेगा कि आपको अन्य कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करोगे माइंड में। अब कुछ मुझे बता दो कि क्या क्या, एक ये आनंद पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें सर। नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही तो चीज़ है जिससे सिलेक्शन रुकता है। इसका मैं तरीका बताता हूँ। अगर आप क्वेश्चन नेगेटिव कब होते हैं, जब आपके गलत होते हैं, और गलत कब होता है, जब उसमें डाउट्स होता है, ठीक है।
वो सिली मिस्टेक्स हो गई वो बात अलग है, या दूसरी कारण से हो गया वो अलग बात है। इसके अलावा गलत होते हैं आपके डाउट्स से। वो डाउट्स कब क्लियर होगा? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, नोट्स बना दिए खुद के कोर्स से, नोट्स बना दिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा डाउट्स दूर होंगे। और क्वेश्चन हमेशा कहाँ से बनता है? ग्रे एरिया से। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे राज्यपाल की, 154 में से पूछ लेंगे कि आपके 154 1 में क्या है, 154 3 में क्या है, ऐसा पूछेंगे। फिर आपको एकदम क्लोज ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एकदम इतना टू द पॉइंट पता होना चाहिए। वो कब होगा? जब ज़्यादा टेस्ट दोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसमें से जब ऑप्शन करोगे ना क्वेश्चन का, तो 4 में से 2 तो अपने आप एलिमिनेट कर दोगे कि ये दोनों तो पक्का नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो अच्छे से करें, और बाकी मैंने पैटर्न बताया आपको पेपर अटेंड करने का, उससे जितने हो सकते हैं नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। और ये डाउट से ही नेगेटिव मार्किंग होते हैं। क्या कह रहे हो सर? 4th ग्रेड के लिए भी बताएं। 4th ग्रेड का 4th ग्रेड में बताएंगे, उसका अलग से कोशिश रही तो वीडियो बना दूंगा मैं। आज पटवारी की बात है तो अपन पटवार पे फोकस करो आज। यही तो बात है, सब एक साथ करना चाहते हो, ऐसा नहीं है, हो जाएगा इसमें। ये जो करंट अफेयर्स है सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज सिर्फ पटवारी की बात करूंगा मैं। जो सर नंबर 1 ही जगह पर अटक गए हैं, कितना भी पढ़ लो नहीं हो रहे। ये ऐसा होता है, इसका मैं आंसर देता हूँ। इसको बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल। आप कितना भी एक बार इतनी तैयारी कर लो, और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं वो बहुत कम तैयारी में भी एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए चीज़ ये होती है कि आपके सिर्फ 20% की मेहनत से आप 80% तक पहुंच जाते हैं। मतलब वो कहने का 80-20 का प्रिंसिपल है। लेकिन जो 80% पर जो लोग हैं ना, वो बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पे अपन को 80 से 90 पर पहुँचने में वहाँ 20% की मेहनत लगी 80 पर आने में। अब आगे आगे एक एक नंबर 1-1% बढ़ाने के लिए पीछे वाली 80% मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? तो वो 80% मेहनत आप करोगे तब ही आप आगे जा पाओगे, नहीं तो आप उस एक जगह पर ही अटके रहोगे। तो और वहीं से कट ऑफ निर्धारित होती है। तो उसके लिए जितने हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा रिवीजन करो, और आइडेंटिफाई करो कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मॉक टेस्ट में ये देखो कि मेरे मैथ में लाभ हानि में से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उसका लाभ हानि का अच्छे से एक दिन पूरा लाभ हानि को दो, एक दिन पूरा दो। जितने लाभ हानि के क्वेश्चन है ना, एक भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और उस हिसाब से इतना पढ़ो कि कम से कम इस पोर्शन से तो नहीं होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस उसी दिन आएगा। नहीं तो आप 10 किताबें एक साथ करके वापस वही पढ़ते रहोगे ना, तो फिर वहीं अटके रहोगे। मुझे ऐसा लगता है, ये ट्राई करके देखना। कोई भी एक टॉपिक, मान लो जीके में आपके ये मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको एक दिन पूरा दो, एक दिन नहीं दो, 2 दिन दो, लेकिन क्लियर कर दो उसको। ये सब तब करो जब पूरा रिवीजन होने के बाद, एग्जाम और सिलेबस हो जाए उसके बाद जी। हाँ, अब आप कोई क्वेश्चन, एक्स सर्विसमैन को भी गाइड करें प्लीज़। एक्स सर्विसमैन तो हमारे बड़े भाई है, फौजी भाई है, मेरे साथ ट्रेनिंग भी करते थे, बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सोर्स का और लिमिटेड सोर्स का ध्यान दो, और प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा करो, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। थोड़ा समय निकालें आप। क्या है, एक्स सर्विसमैन पारिवारिक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति होते हैं। चलो सर, हार्ड हो या इजी, मार्क्स 230 से 250 तक ही आते हैं, क्या करें? अच्छा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। राहुल जी, राहुल चौधरी कह रहे हैं, अगर ये चीज़ है ना, तो इसका मतलब आपको कैसा भी पेपर दे दे, इससे नीचे तो आपके जाने नहीं। अब आप प्रैक्टिस करो इतनी कि इससे ऊपर क्रैक करो। तो इसके लिए प्रैक्टिस लगातार करते रहो, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। लगातार चोट करते जाओगे ना, एक दिन इतने स्कोर होंगे कि बहुत अच्छा हो जाएगा। फुल मॉक कहाँ से दे? माइंड मैप पे टेस्ट पे पेपर्स है, वहाँ से दे सकते हो। गर्ल्स के लिए PSI, SI के लिए तो पूरी सीरीज आएगी मेरी। सब इंस्पेक्टर के लिए मैं और मेरे कई साथी को भी बुलाऊंगा,
बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। मैं एक गाइडेंस के लिए और सिलेबस भी कराऊंगा, काफ़ी जो चीज़ें मैं अच्छे से बता सकता हूँ उसके लिए डिटेल से सीरीज़ आएगी, मैं बता दूंगा वो सब, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आ जाऊँगा। अब पटवारी वाले लास्ट 1 महीने के लिए मैं बता देता हूँ, बढ़िया से सिलेबस रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स अपने बना दो, 100 पेज के 10 पेज, यही कंसेप्ट अपनाना है। और उनको वैल्यू एडिशन करते जाओ, जो नया फैक्ट मिले उसमें ऐड करते जाओ, रिवीजन करते रहो। सेक्शन वाइज टेस्ट दे दो पहले, एक एक दिन छोड़ के। एक दिन हिस्ट्री पढ़ी, 1 या 2 दिन पढ़ी, उसके बाद हिस्ट्री के टेस्ट दे दिया, 2 टेस्ट दे दो हिस्ट्री के या 1-2 टेस्ट। ऐसे सेक्शन वाइज कंप्लीट हो जाएंगे जब 10-15 दिन में सेक्शन वाइज, उसके बाद लास्ट 15 दिन में फुल लेंथ दो। और अगर सेक्शन वाइज हो रखे तो जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट दो। और फुल लेंथ में ये देख लो मेरे किस पार्ट में सबसे ज़्यादा चांसेज है, पार्ट में भी सब टॉपिक देखो कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है। जैसे मैंने अभी लाभ हानि का उदाहरण दिया, इस तरह और कई सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं वो देखो। सर आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट, मेरी 4th शिफ्ट में था इसीलिए मेरे मार्क्स भी काफ़ी कम हो गए थे। तो ये नॉर्मलाइजेशन के कारण होता है, इसके बारे में तो अपने हाथ में नहीं है, तो ये अपना इस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा। और आपके वैसे CET के बाद है तो शायद एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा।